सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है अपने को। देखो सर अभी आपने जो अपन ने जो फॉर्मूलाज पढ़े उनमें सर ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं देखा अपन ने। सर ये तो काफी टफ सा लग रहा है, पर नहीं है। देखो अलजेब्रा पढ़ी है अपन ने, तो अगर मैं देखो ऊपर दो फंक्शन है, अगर मैं इनको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो फंक्शन अलग प्लस माइनस में हो तो मैं इन दोनों पे अलग अलग डिफरेंशिएशन इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो क्या हो जाएगा, अगली प्रोसेस लिखते हैं। सॉरी अगली स्टेप एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की पावर वन है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, माइनस टू। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर टू है। जब इस पावर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक्स की पावर माइनस टू। तो अब देखो यहाँ पे मैं पावर रूल लगाता हूं। पावर रूल अपने को पता है क्या है पावर रूल, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो दोनों में पावर रूल लगाऊंगा। जब मैं एक्स की पावर यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी वन माइनस यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी टू। एक्स की पावर टू अपॉन टू, देखो इस सी वन और सी टू को एक बार के लिए मैं साइड में रख लेता हूँ, माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी वन प्लस सी टू। अब देखो यहाँ पे मैंने सी वन और सी टू क्यों किया है, इस इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट आएगा, इस इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, सर है तो कांस्टेंट ही, तो सी वन प्लस सी टू को ऐड करके मैं क्या लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ। तो अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको सी लिख लेंगे अपन। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई इक्वल्स टू ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ पे माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन। एक्स की पावर माइनस वन है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा तो एक्स की पावर वन है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, तो वन अपॉन एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ इसको। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपको स्टेप टू स्टेप करना है जब आप थ्योरेटिकल पेपर दोगे, ठीक है, रिटन पेपर। उसमें क्या होगा, आपको हर एक स्टेप के नंबर मिलते हैं, ठीक है। आप बीच में कोई स्टेप खा जाओगे, जैसे ये दो स्टेप आप खा गए तो आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन में क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है अपने को। तो उस जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी उसके हिसाब से मैं इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पावर रूल लगाऊंगा, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन टू बाई थ्री प्लस वन प्लस, अभी यहाँ पे मैं सी वन और सी टू ना लिख के क्या करूंगा, दोनों को एक साथ सी लिख दूंगा। ये तो समझ गए आप, इन दोनों को मैं सी लिख सकता हूँ, सी वन प्लस सी टू करके। और वन का इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा था एक्स और ये सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन टू बाई थ्री प्लस वन कितना होता है, फाइव बाई थ्री अपॉन फाइव बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। और इस फाइव बाई थ्री को मैं ऊपर ले आऊं तो थ्री बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेशन करना है अपने को
एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस 1/x, ठीक है, ये फंक्शन अपना। तो यहाँ पे फिर अपन वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब 2 या 3 फंक्शन प्लस माइनस में हो तो आप उन दोनों तीनों फंक्शनों पे क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तीनों फंक्शनों को अलग अलग कर लो, प्लस 2 ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/x dx। अब देखो इस फंक्शन में कांस्टेंट है, तो x की पावर 2/3 dx प्लस यहाँ पे मैं 2 को बाहर निकालूं, e की पावर x dx माइनस 1/x dx। अब देखो यहाँ तो मैं पावर रूल लगाऊंगा, अभी अभी मैंने पिछले एग्जांपल में किया था अपन ने ऐसा, x की पावर 2/3 था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर एक्स, और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log mod x c। अगली स्टेप में करूँ तो इस 5/3 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ, 5/3 2 ई की पावर एक्स माइनस log mod x प्लस c। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है अपने को sin x प्लस cos x dx। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन, और फिर मुझे पता है sin x का क्या होगा, माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता था sin x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है, बोले सर अपन ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें सर कहीं पे भी ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का नहीं पढ़ा, केवल कोसेक्स का तो पढ़ा है अपन ने, पर वो मल्टीप्लीकेशन में। तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में बदलना है। देखो पहले तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज होंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो अपने को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका फॉर्मूला क्या हो अपने को पता हो, इंटीग्रेशन अपने को पता हो। तो क्या करते हैं अपने, इस कोसेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स dx। अब अपन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन, हो गया। अब कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है सर, कोसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोट एक्स का, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स। और देखो कोसेक एक्स कोट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। तो अपने को ध्यान यही रखना है इन क्वेश्चंस में कि अपने को क्वेश्चन कैसे भी दिया हो, अपने को उस ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका या तो डिफरेंशिएशन अपने को पता हो या अपने को उसका फॉर्मूला पता हो, ठीक है। माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। फिर वही बात सर, ऐसा तो अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो अपने को क्या करना है, फिर वही कन्वर्ट करना अपने को ऐसी फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को पता हो। तो बोले सर मैं इस कोस स्क्वायर एक्स का भाग दे देता हूँ दोनों फंक्शनों में अलग अलग, और अभी बोला मैंने करना आपको वही स्टेप बाय स्टेप है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखो
साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस एक्स डॉट कोस एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं कि सर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मुझे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन क्या हो मुझे पता हो। तो देखो सर, अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स को दोनों को अलग अलग करूं, कोस एक्स लिखूं, तो सर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ये तो किस में बदल जाएगा, टेन एक्स में, और यहां पे कितना बचेगा, वन अपॉन कोस एक्स। तो वन अपॉन कोस एक्स कितना हो जाता है सर, सेक एक्स। अब देखो यहाँ पे जो टेन एक्स सेक एक्स है, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या? बिल्कुल सर मुझे पता है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे एक बात गौर करने की, मैंने साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट लिख दिया टेन एक्स सेक एक्स। ठीक है, तो आपको अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखने वाले हो, इस पोर्शन से आप डायरेक्ट इस पोर्शन पे आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस मैंने करी साइड में, इस प्रोसेस को एग्जाम में करके दिखाना है आपको। यहाँ पे आप इधर नोट लगा के लिख सकते हो कि आपने इस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को इसमें कैसे कन्वर्ट किया है, ये प्रोसेस करके आपने कन्वर्ट किया है। तो साथ के साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इसको साइड में नहीं लिखोगे तो आपको ये दो तीन स्टेप करके यहाँ पे ऐड करके लिखना पड़ेगा। पर उससे क्या होगा, मेरा इंटीग्रेशन हर बार मुझे सेक स्क्वायर एक्स भी लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन में लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए अपन क्या करेंगे, साइड में ही थोड़ी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 4 करते हैं अपन। काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल्स टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इजकल्स टू 3। तो देखो इसने एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, 4x क्यूब माइनस 6। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं इसको। इस एफ एक्स का मुझे क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और वो एंटी डेरिवेटिव किससे शो करना है अपने को, कैपिटल एफ से। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एफ एक्स वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब जो मेरा एफ एक्स क्या है, मेरा फंक्शन 4x क्यूब माइनस 6 डी एक्स। देखो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स माइनस 6 डी एक्स। बट कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 6। तो ये 4, अब x क्यूब है, इसका पावर फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, सॉरी पावर रूल। तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस 6, और 1 का तो मुझे पता है क्या होता है, x प्लस c। अब ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब इसने कंडीशन दिया है कि f0 की वैल्यू क्या है। देखो इसने कंडीशन दे रखी कि f0 की वैल्यू क्या है, 3। f0 की वैल्यू 3 है। अब इस इक्वेशन को, इसको देखने पे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो अपन ने फंक्शंस पढ़े हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं अपन, y लिखा हुआ है, तो ये तो y है, इस x पे f की वैल्यू कितनी है, y। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं f0 इज इक्वल्स टू 3, इससे समझू तो देखो f0 इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 है तब इस फंक्शन f की वैल्यू कितनी है, 3। तो देखो मेरे पास फंक्शन f(x) आया है क्या, x की फॉर्म में,
बस उसमें एक सी की वैल्यू भी है। तो अपने को एग्जिट करना क्या है, इस कैपिटल एफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास इस सी की वैल्यू भी होना जरूरी है। और अभी मैंने बोला था पहले कि आप फंक्शन जब फाइंड आउट करोगे तो इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन देगा साथ में, और आप उसने कंडीशन दे रखी है एफ जीरो इज इक्वल्स टू 3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एट एक्स इक्वल्स टू 0, एफ जीरो इज इक्वल्स टू 3 है। अब x की वैल्यू 0 में इस फंक्शन में पुट करूं तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3। इधर आ जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, यानी सी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 3। तो मेरा एग्जैक्ट फंक्शन, अब इस सी की वैल्यू को जो अपन ने फाइंड आउट करी है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, तो मेरा जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो क्या आने वाला है, x की पावर 4 माइनस सी एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अपने को ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो जिसमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई कंडीशन भी दे रखी हो साथ में, तो उस फंक्शन की उसमें क्या करेंगे अपन, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऐसे इस तरीके से, उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके, और उस c की वैल्यू को वापस उस फंक्शन में पुट करना है जो फंक्शन अपने को फाइंड आउट करना हो। कैसा लगा आप सबको? अगर आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है और आपको ढंग से समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उस हर क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।